हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि भोला ऑप्टोमेट्रिस्ट में। आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो आजकल बहुत ही ज़्यादा सभी की जुबान पे चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि है कैटरेक्ट, सफ़ेद मोतिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि सफ़ेद मोतिया क्या होता है। सफ़ेद मोतिया होता है जो हमारी आँख के अंदर जो क्रिस्टलाइन लाइंस होता है, जो बाय बर्थ जो गॉड गिफ्टेड हमारी आँखों में जो लेंस होता है, वो अकॉर्डिंग टू एज या किसी ट्रॉमा या किसी सर्जरी के दौरान या किसी अदर कारण से जब वो ओपेक हो जाता है या सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम उस लेंस को कैटरेक्ट की डेफिनेशन या कैटरेक्ट कहा जाता है। अब ये जो आपका कैटरेक्ट है, जो सफ़ेद मोतिया है, वैसे अमूमन अगर किसी के साथ कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, कोई सर्जरी या कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो ये अगर नहीं हुआ है तो आपको आफ्टर 40 की एज के बाद ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। आपको महसूस होने लग जाता है कि मुझे सफ़ेद मोतिया आ गया है। सफ़ेद मोतिये का आपका जो आने का आपको कैसे महसूस होगा, कैसे लगेगा, उसके लिए आपको दूर की चीज़ें दिखनी कम हो जाएंगी और नज़दीक की चीज़ें आपकी क्या हैं, आपको थोड़ी सी साफ दिखाई देंगी। ऐसे में क्या होता है, आपका जो मोतिया है, जो लेंस के ऊपर जो ओपेसिटी है, जो वाइटनेस है, जो क्लाउडी सरफेस जो लेंस का होता है, वो आपका सेंटर से होता है, जिससे आपको अगर आप बाहर सनलाइट में या ब्राइट लाइट में जाएंगे तो आपको कम दिखाई देता है। पीएससी बोलते हैं इसको, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। उसमें आपका जो सेंटर का पार्ट है, जो न्यूक्लियस है लेंस का, वो ओपेक सफ़ेद हो जाता है, जिससे आपको दूर की वस्तुएं लाइट में दिखना कम हो जाती हैं। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे को बाहर सनलाइट में या ब्राइट लाइट में कम दिखाई देता, मेरी आंखें खुलती नहीं है, और रूम लाइट पे, रूम टाइम पे जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे को सही साफ दिखाई देता है, नज़दीक की चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो ये आपका पीएससी एक कैटरेक्ट है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, जिसमें आपको बाहर सनलाइट में चीज़ें जो हैं वो आपको धुंधली दिखाई देंगी, नज़दीक की चीज़ें साफ दिखाई देंगी। और अगर आपका पूरा लेंस सेंटर पार्ट से अगर आपका ओपेक होना स्टार्ट हो गया है तो आपको उसमें दूर की चीज़ें कम दिखाई देती हैं, ब्लर दिखाई देती हैं। अब इसका उपचार क्या है, सफ़ेद मोतिये का उपचार क्या है। सफ़ेद मोतिये का उपचार जानने से पहले हम देख लेते हैं ये होता किन किन कारणों से। ये आपका ट्रॉमेटिक हो सकता है, एज रिलेटेड हो सकता है आपका, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो लेंस को ऑलरेडी आपको ओपेक हो जाता है। आपके साथ कोई ट्रॉमा हो गई है, कोई इंजरी हो गई है, कोई सर्जरी कर रहे हैं, कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी चीज़ अगर हमारे क्रिस्टलाइन लेंस को टच कर देती है तो वहाँ से वो ओपेक होना स्टार्ट हो जाता है, सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारे को कैटरेक्ट बनने की संभावना अधिक रहती है। एक आपका आता है, अगर हमने लॉन्ग टाइम तक कोई स्टीरॉयड मेडिसिन यूज़ की हो, ओरल या आईवी, या हमने आई ड्रॉप भी अगर कोई स्टीरॉयड लंबे समय से हमने यूज़ की है, तो वो भी हमारी आँखों में मोतिये का, सफ़ेद मोतिये बनने का मेन मुख्य कारण हो सकता है। इसके बाद आपका आता है मोतिया बनने का हमारा एक अलग से कारण है कि किसी किसी को 1.1% जो बच्चे बाय बर्थ हैं, कंजेनिटल कैटरेक्ट हो सकता है, बच्चे को बाय बर्थ सफ़ेद मोतिया हो सकता है। इसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया था मेडिसिन से, तो अगर किसी कोई लंबी खुजली एलर्जी की दवाई खा रहा है, कोई आपकी आर्थराइटिस की दवाई खा रहा है, इसमें आपको कैटरेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो था आपका कैटरेक्ट, सफ़ेद मोतिया होने के कारण। और उपचार, जो मेन हमारा टॉपिक है वो है उपचार। आजकल सभी की
जो पेशेंट्स आते हैं कि जी हमारे को सफ़ेद मोतिया बताया गया है या हो गया है, तो उसका आपका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो उसका आपका ट्रीटमेंट रहेगा सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होता है। कुछ एक ऐसी मेडिसिन आई ड्रॉप्स आती हैं जो उसको रोक तो नहीं सकती, लेकिन थोड़ी उसकी बढ़त को कम कर सकती हैं। कुछ एक ऐसी एक आध आई ड्रॉप्स आती हैं जो आपको यूजफुल हो सकती हैं आपके मोती को रोकने के लिए। और फाइनली आपका जो उपचार है वो है सिर्फ कैटरेक्ट सर्जरी। ये 3 टाइप की होती है आपकी, MICS, SICS और फेको मल्टीफिकेशन। इसमें जो आजकल सबसे ट्रेंड में चल रही है वो है आपकी फेको मल्टीफिकेशन। इसमें आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसको अपनी आँख के अंदर ही फेको मशीन की हेल्प से, लेज़र से कट करके पीस बना करके उसी फेको मशीन से उसको सक करके बाहर निकाल के हम फिर बाहर आपकी जो हमारा आर्टिफिशियल लेंस है, जो IOL है, जो इंट्राओकुलर लेंस है, जो उसकी कैलकुलेशन के बाद जो पावर हमें आई है वो हम इम्प्लांट कर सकते हैं। और हमारे को जैसी हमारी विजन, जैसी दृष्टि पहले थी वैसी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये था आपका आज का जो सफ़ेद मोतिये के बारे में, क्या होता है, क्या उपचार हैं, क्या कारण है, क्यों होता है, ट्रीटमेंट क्या है। और सबसे लास्ट और सबसे मुख्य जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन कब करवाना चाहिए, हमें सर्जरी कब करवानी चाहिए। तो हमें सफ़ेद मोतिये की सर्जरी जब करवानी चाहिए कि तब हमारे को स्पेक्स से, चश्मे के साथ भी अगर हमारा जो विज़न है वो इम्प्रूव ना हो, चश्मे से भी अगर कोई भी पावर, अगर हम किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से या ऑप्टोमेट्रिस्ट से, किसी आई डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, जब हम डायग्नोज करने के बाद कोई स्पेक्टेकल्स पावर अगर यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने से भी हमारा विज़न इम्प्रूव नहीं हो रहा है, हमारा जो कैटरेक्ट के कारण जो विज़न ब्लर हो गया है और वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम अभी सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन करवाने के लायक हो चुके हैं। ये नहीं है कि हम कहीं पर भी हमने चेक कराया, जाते ही किसी ने बोल दिया आपको सफ़ेद मोतिया है, सर्जरी कराओ। नहीं, बिल्कुल गलत। आपको सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन करवाना चाहिए जब आपका चश्मे की सहायता से भी आपका विज़न इम्प्रूव ना हो, आपका विज़न का काम ना चले, तो आपको अपना कैटरेक्ट सर्जरी करवाने का प्लान करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज आपको आज की जो वीडियो है उससे बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी सफ़ेद मोतिये के बारे में। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सफ़ेद मोतिये से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में आकर के मैसेज कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आँखों से संबंधित किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो आपकी फैमिली में जो ओल्ड एज पर्सनस हैं, वुमेन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर किसी को सफ़ेद मोतिये की शिकायत है या किसी ने रिकमेंड किया है कि आपको सफ़ेद मोतिया हो गया है, तो उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। और आपको अंत में अपना शब्दों को यही विराम देते हुए यही कहेंगे कि अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। थैंक यू।